हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं पित्त डोमिनेंसी के बारे में। अक्सर महिलाएं कंप्लेन करती हैं कि एक्चुअली इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की ही कंडीशन में अगर पित्त बढ़ रहा है तो ही आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होने वाली है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं तो भी आपके लिए, बच्चे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगी और आपको पित्त बैलेंसिंग में ज़रूर हेल्प करेगी। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे कि पित्त के बढ़ने के वजह से क्या क्या तकलीफ़ें हो सकती हैं, क्या सावधानियां रखें, घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक चिकित्सा और पंचकर्मा, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं शॉर्ट में, ताकि आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आए। पित्त के बढ़ने की वजह से होने वाली तकलीफ़ों में से कुछ तकलीफ़ें हैं, जैसे शरीर में जलन होना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, हेयर रिलेटेड इश्यूज़ होना जैसे कि सफ़ेद बाल होना, बालों का झड़ना, शरीर पर तिल बहुत ज़्यादा दिखने लग जाते हैं, और साथ में रक्त पित्त कंडीशन, दैट मीन्स ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। नाक से खून बह रहा है, कान से खून जा रहा है, या पीरियड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, या पीरियड डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। अगर ऐसे पर्सन को देखा जाए, पर्सन वाइज देखा जाए कि अगर किसी को पित्त डिसऑर्डर तो नहीं है, तो वो गुस्से में बहुत रहता है, इरिटेटेड बहुत ज़्यादा रहता है, मगर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। पित्त प्रकृति वाले जो पर्सन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत जीनियस टाइप के पर्सन होते हैं। गुस्सा आता बहुत जल्दी है, बट उतनी जल्दी आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बट शांत भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब अगर ये पित्त डोमिनेंसी वाला कोई पर्सन है, पर्टिकुलरली किसी को पित्त प्रकृति है, तो उनकी जो डाइजेस्टिव फायर है वो बहुत तीक्ष्ण होती है, बहुत जल्दी पचा ले जाते हैं खाने को। तो अगर उनको भूख लगी है, खाना नहीं मिलता है, तो ऐसे में उनकी बॉडी को भी नुकसान होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन के, जिसकी बॉडी के अंदर, क्योंकि सभी की बॉडी में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो अगर पित्त बढ़ गया है तो ऐसे में क्या करना चाहिए? पित्त बढ़ेगा तो आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो क्या क्या सावधानी आपने ध्यान रखनी है, क्या क्या चीज़ों पर आपने ध्यान देना है? सबसे पहले खाने के समय पर, खाना कब खाएं, किस तरह का खाना खाएं, और कौन से मौसम में पित्त बढ़ता है, क्या क्या सावधानियाँ रखें। अक्सर क्या होता है हमारे घरों में, जब भी हमें पित्त बढ़ता है तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसी टैबलेट्स होती है, एंटासिड सिरप्स होते हैं, गाढ़े सिरप जो आपने देखे होंगे, हम उनको ले लेते हैं और हमारे को तुरंत रिलीफ मिल जाता है। वो करते क्या है, आपके पित्त को जो है सप्रेस कर देते हैं और आपको रिलीफ मिल जाता है। और लॉन्ग ड्यूरेशन में जब ऐसा आपके साथ लगातार होता रहता है तो क्या होता है, ये आपको गॉल स्टोन कॉज करता है, और अचानक से आपको पता लगता है कि आपके पित्ताशय की थैली में, गॉल ब्लैडर में आपके स्टोन्स हो गए हैं। अब क्या सोल्यूशन निकालेंगे? गॉल स्टोन हो गया है तो फिर ऑपरेशन करा करके इसको निकाल दो। वो निकाल देंगे तो फिर उसके बाद भी ये प्रॉब्लम बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम, अब तो और ज़्यादा, कि अगर आपने खाना सही समय पर नहीं खाया है तो भी आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि गॉल स्टोन निकल गए, गॉल ब्लैडर निकल गया है, तो अब आपने ध्यान देना है कि टाइम पर खाना खाना है। फिर पेशेंट सोचता है कि हाँ अब ज़्यादा दिक्कत हो गई, अब ठीक करना चाहिए, जबकि आपको पहले से ही ध्यान देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्क्रीन पर मैंने शेयर करा है, आप देख सकते हैं। और ये चीज़ ध्यान रखें, हार्मोनल प्रॉब्लम्स का इलाज संभव है, तो बिल्कुल ना घबराएं। आप बिल्कुल अपना कंसल्टेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं जो भी प्रॉब्लम्स आपको हो रही हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी हमें लिख कर भेज सकते हैं। चलिए अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन के बारे में। अब हमने अभी बात करी है कि पित्त बढ़ने में क्या क्या तकलीफ़ें होंगी, ये आप समझ गए हैं। हम क्या करते हैं ये अब समझ गए हैं। अब क्या क्या सावधानियां आपने बरतने की ज़रूरत है। सबसे पहले खाने का समय, हमेशा तभी खाना खाएं जब आपका पेट साफ़ हो जाए, पेट क्लीन। कॉन्स्टिपेटेड पेट पे खाना नहीं खाना है, पेट साफ़ होना चाहिए। दूसरा, पहला खाना खाया हुआ पच जाना चाहिए, तब खाना खाएं। तीसरा, भूख लगी है तब खाना खाएं। ऐसा नहीं है लंच का टाइम हो गया, भूख नहीं लगी है फिर भी खाना खा रहे हैं। भूख लगने पर खाना खाएं। पित्त काल में खाना खाएं, दैट मीन्स आपका जो पित्त का जो काल होता है उसमें तो ज़रूर कुछ ना कुछ खाना है आपने, अदरवाइज डाइजेस्टिव फायर में गड़बड़ाहट हो जाएगी अगर आप खाली पेट रखेंगे उस दौरान। तो पित्त काल जो होता है ये होता है आपका 10 बजे से लेकर 2 बजे का जो टाइम होता है वो पित्त काल होता है। अब बात करते हैं खाना कब आपको, मतलब कहते हैं ना कि रात में खाने का बहुत टाइम का ध्यान रखना चाहिए। तो सूरज जैसे जैसे डूबता है आपकी डाइजेस्टिव फायर वैसे वैसे कमज़ोर होती चली जाती है, हल्की होती चली जाती है। तो आपने ध्यान रखना है 7 बजे से पहले अपना खाना खा लेना है, रात में हल्का खाना खाना है। दूसरा, हमेशा उतना खाना खाएं अपनी भूख से हमेशा कम, अपने पेट में आधी जगह छोड़नी है ताकि डाइजेस्टिव फायर जो है वो आसानी से आपके खाने को पचा सके और आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज के ट्रेडिशन के हिसाब से हम फॉलो करते हैं,
पारंपरिक फूड नहीं खाते हैं, ट्रेडिशनल फूड, जहाँ के आप रहने वाले हैं, जिस क्लाइमेट में आप रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप रह रहे हैं, उसके हिसाब से आपका अगर ट्रेडिशनल फूड दाल चावल है तो दाल चावल खाएं। आपका ट्रेडिशनल फूड कोरियन फूड नहीं है तो आप कोरियन फूड की तरफ ना भागें। कोशिश करें कि जो आपका स्टेपल डाइट है, आप स्टेपल डाइट पर पारंपरिक फूड ज़रूर लें अपना। ऐसे करने से आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ नहीं होंगे। अब बात करते हैं कौन से ऐसे खाने हैं जो कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिसकी वजह से पित्त बहुत ज़्यादा आपके शरीर के अंदर बढ़ता है। स्पाइसी फूड हो गया है, जंक फूड हो गया है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। स्पाइसी एक्सेस में खा रहे हो, जंक फूड एक्सेस में खा रहे हो, या नॉनवेज आप एक्सेस में खा रहे हो, टी एंड कॉफ़ी एक्सेस में ले रहे हो, तो प्रॉब्लम आपको होगी। इतना ही नहीं, आप में से ये शायद किसी ने सुना ना हो, बट ये रियलिटी है। हमारे किचन में मौजूदा मसाले जितने हैं, इंडियन खाने में मसाले बहुत पड़ते हैं, बट जब हम इन मसालों का एक्सेस यूज़ करते हैं तो ये पित्त डिसऑर्डर कॉज करते हैं और स्किन डिसऑर्डर्स आपको देते हैं। तो आपको पीरियड समस्या होती है, इस तरह की समस्या के लिए फिर आगे आपको रसोली गांठ हो सकती हैं। तो ये मेडिसिन आपके साथ शेयर करिए, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अब होम रेमेडीज़ के बारे में हम बात करें। सबसे पहला होम रेमेडी है देसी गाय का घी। देसी गाय का घी मतलब, तो ये आप इस्तेमाल करें। 1 से 2 चम्मच खाने में डालें, ऊपर से डालें, किसी भी तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कच्चा घी इस्तेमाल करना है देसी गाय का। मक्खन ये इस्तेमाल करें मिश्री के साथ मिलाकर, घर का निकला हुआ सफ़ेद मक्खन। आंवला इस्तेमाल करें, ये पित्त को सप्रेस करने में हेल्प करता है। करेला इस्तेमाल करें, खीरा इस्तेमाल करें। ब्लैक रेजन जिसको काला मुनक्का कहते हैं, ये इस्तेमाल करें। रात में भिगो दे 10 मुनक्का पानी में और सुबह में उसको मैश करके अच्छे से ले लें। गुलकंद 1 से 2 चम्मच, घर का बना हुआ गुलकंद। ताज़े गुलाब के पत्ते ले लें, उसमें 1 चम्मच मिश्री पाउडर डालकर धूप में रख दें, उसे अच्छे से गलने दें। उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। उसमें इलायची पाउडर भी डाल लें साथ में, ठीक है। या मार्केट वाला गुलकंद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, टेस्ट में जो चीज़ें पित्त को कम करती हैं, कसेला रस, कड़वा और मीठा रस, इनका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो दूसरे रस हैं उनको कम इस्तेमाल करें। मेडिसिन में हमेशा डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लें। आयुर्वेदिक मेडिसिन की अगर हम बात करें तो सूत शेकर रस हो गया, कामदूधा रस हो गया, अवपत्ति का चूर्ण हो गया, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है आपकी थेरेपीज़ में विरेचन, दैट मीन्स बॉडी की क्लीनिंग इमोशंस के थ्रू, और दूसरा है रक्त मोक्षण, बॉडी की क्लीनिंग ब्लड लिटिंग के थ्रू, ठीक है। रक्त मोक्षण जैसे कि कपिंग थेरेपीज हो गई है, या ब्लड लिटिंग आपकी लीच थेरेपी होगी, इस तरह की थेरेपीज। माइल्ड विरेचन घर पे भी किया जा सकता है। उससे पहले अगर आपको सिस्ट रसोली गांठ है तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसकी डिटेल लेने के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। माइल्ड विरेचन के लिए कैस्टर ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाली पेट इसको ले लें सुबह में 4 बजे के करीब, और फिर उसके बाद आपको मोशंस आएंगे, आपका बॉडी क्लीन हो जाएगा। हफ्ते में 3 दिन ले सकते हैं, 20 ml। मौसम की अगर हम बात करें तो सितंबर अक्टूबर में खास ख्याल रखना है। इस मौसम में पित्त बढ़ता है आपके शरीर में, तो ये थेरेपीज अगर आप करते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं, तो आपकी बहुत मदद होगी। वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी हॉर्मोनल समस्या है तो हमसे संपर्क करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।